सवाल यहाँ पर यह है कि इज दिस अ मैसेज फॉर पाकिस्तान? भारत ने कंसाइनमेंट जिसमें मेडिकल इमरजेंसी के सामान, मेडिसिन जो हैं, मेडिकल डिस्पोजेबल्स हैं, किट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो काबुल पहुंचाए गए हैं। दायरे के जैसे भारत के साथ हमेशा ही अफगानिस्तान के खास रिश्ता रहा है, तो जी अफगानिस्तान के लिए भारत की तरफ से मदद भेजी गई। मगर गेम शुरू हो गई है। इंडिया जो है उसने एक दफा फिर स्टेटमेंट जारी की है, और वो स्टेटमेंट उसने किसके लिए जारी की है? अफगानिस्तान के लिए। साथ में भारत ने कहा है कि इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद अफगान पीपल। तो यहां से आपको अंदाजा होगा कि द इंडियंस आर प्लेइंग अ स्मार्ट गेम। नस्ल आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम साहब की जो मीटिंग थी, जो इजलास था या जो इफ्तारी थी शिया उलमा कराम के साथ, वो उनको बड़ी भारी पड़ चुकी है। खुतबों के दौरान शिया उलमा कराम की जानिब से जो इंकशाफात किए जा रहे हैं इस मुलाकात के हवाले से, वो इंतहाई सनसनीखेज हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत-ए-हाल खासी हद तक हसास हो चुकी है। शिया उलमा के साथ जो फील्ड मार्शल की गुफ्तगू हुई, तहलका खेज इंकशाफात धड़ाधड़ आना शुरू हो गए। जुम्मा एस्टेब्लिशमेंट पर भारी होता है, आज नजर आ गया। और सभी जानते हैं कि पाकिस्तान तो खुद सारी दुनिया से इस वक्त फंड लेने के चक्कर में हमारी स्टेट घूम रही है। और अब आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो अमेरिका के अंदर टाइट नहीं बजा, आप उनको टाइट कैसे कर सकते हैं? उनको तो एक रोटी चाहिए, उससे ज्यादा उनको जरूरत ही नहीं किसी चीज की, ठीक है ना। तो वो तो गिरिला वॉरफेयर उन्होंने इतने साल की है, दे आर यूज्ड टू हार्डशिप्स एंड दे डोंट केयर अबाउट द अदर पीपल। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अफगानिस्तान में पाकिस्तान द्वारा 16 मार्च को किए गए हमले के बाद भारत अपनी दोस्ती निभाने के लिए मानवीय तौर पर आगे खड़ा हुआ है। भारत ने इस मौके पर घायल हुए लोगों के चिकित्सा उपचार सहायता के लिए काबुल को 2.5 टन आपातकालीन दवाइयां, चिकित्सा सामग्री, किट और उपकरण भेजे हैं। भारत ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत अफगान जनता के साथ एकजुटता से खड़ा है और इस कठिन घड़ी में हर संभव मानवीय सहायता प्रदान करता रहेगा। वहीं भारत ने मंगलवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित ओमिर ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर 16 मार्च की रात को पाकिस्तान द्वारा किए गए बम हमले की निंदा करते हुए इसे बर्बर और अमानवीय करार दिया। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह पाकिस्तान की चाल चरित्र को दर्शाता है। वहीं तालिबान प्रशासन ने नशा मुक्ति केंद्र पर हुए हमले को अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन बताया। दोस्तों, इंडिया जो है उसने एक दफा फिर स्टेटमेंट जारी की है, और वो स्टेटमेंट उसने किसके लिए जारी की है? अफगानिस्तान के लिए। ये स्टेटमेंट मैंने आपके सामने चलाई है। अगर आप देखें, ये स्टेटमेंट में बेसिकली वो कहते हैं कि जी हमारे ऊपर बड़ी मीडिया इंक्वायरीज आई, हमसे पूछा गया, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान में, जो कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की हाइड आउट्स पे हमला करता है, बाय द वे, ठीक है, वो कहते हैं कि क्यों किया आपने? उससे तो सिविलियंस मारे जा रहे हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है? पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंडियन फॉरेन ऑफिस इज डायरेक्टली टॉकिंग विद पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप। वो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं जनाब? ये चीज है वो जो मैं स्टडी की है, कि वो कहते हैं कि जी हम डायरेक्ट पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप से बात कर रहे हैं, कि पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां से आपको अंदाजा होगा कि द इंडियंस आर प्लेइंग अ स्मार्ट गेम, बड़ी ही स्मार्ट गेम खेल रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को बिजी रखना है। मैंने इस पे आपको बहुत पहले कहा था कि इंडिया का पर्पस क्या है, इंडिया क्या चाहता है, पाकिस्तान की ऑप्टिक्स क्या हो। पाकिस्तान की ऑप्टिक्स ये होनी चाहिए कि यहाँ पे धमाके हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, बॉर्डर पे गोलाबारी हो रही है, इकोनॉमी ठीक नहीं है। जितनी इकोनॉमी खराब होगी, जितनी पाकिस्तान की इकोनॉमिक राइज पे हमला होगा, उतना इंडिया समझता है कि पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री कैपेबिलिटी उसकी कम होगी, तो पाकिस्तान को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। देखें, एडवर्सरीज जो होते हैं दे प्लान, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर
अगर दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं तो दुनिया बैठ से बैठ के क्या दे यार वहाँ नहीं जाना, वहाँ हालात ठीक नहीं। खुतबों के दौरान शिया उलमाए कराम की जानिब से जो इंकशाफात किए जा रहे हैं इस मुलाकात के हवाले से वो इंतहाई सनसनीखेज़ हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत-ए-हाल खासी हद तक हसास हो चुकी है। मैं कुछ वीडियोस भी आपको दिखाता हूँ। और कहा यह जा रहा है कि शिया उलमाए कराम को यह कहा गया कि अगर आपको ईरान से इतनी मोहब्बत है तो ईरान चले जाओ। और जनरल आसिम मुनीर साहब का लबो लहजा इंतहाई तौहीन आमेज था। ऐसी गुफ्तगू उलमा के साथ ज़ेब नहीं देती। मैंने 3-4 मरतबा फील्ड मार्शल को कहा कि आपने अपनी तकरीर कर ली है, अब आप हमारे भी सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहले वो इनकार करते रहे और फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब कि इस खाने के बाद नशिस्त रख लेते हैं। उलमाए कराम इंतज़ार करते रहे लेकिन वो चले गए। अल्लामा नाज़िर हुसैन नकवी साहब ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ दीगर वीडियोस भी हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। पहले आप ये सुन लें कि क्या कह रहे हैं वो, उसके बाद कुछ दीगर वीडियो सुना। जी सुनिए। जी बिल्कुल, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जनाब मौलाना हुसैन अब्बास गर्देजी साहब क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। वो ब्रीफिंग देंगे, उसके बाद शुरका को भी मौका देंगे कि वो भी कोई बातचीत करें। लेकिन वो 1 घंटे तक साहब तकरीर करते रहे और मौका नहीं दिया। हत्ता उनकी अफ्तार का टाइम भी गुजर गया और कहा कि आज मैं इन शियों के साथ अफ्तार करूं। यानी उस दिन बताया कि 5:28 पे, अब 6:28 पे अफ्तार था, तो 6:28 तक बल्कि उससे भी 2 घंटे ऊपर उन्होंने तकरीर की और कोई मौका नहीं। बीच में टोका एक हमारे आलिम ने, उनको टोका, एक दो और ने भी बात करने की कोशिश। तो फिर ये कहा गया कि नहीं, बात उनकी खत्म हो जाए, ये अच्छा नहीं है बीच में टोकना, उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे। लेकिन वो अफ्तार हो गया, अफ्तार किया, फिर अफ्तार के बाद नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ी, उसने भी हमारे साथ नमाज पढ़ी और फिर खाना का हुआ। तो अब हमारे उलमा ने कहा कि आप हमें टाइम दें, मुंतज़िमीन भी कहा कि ताकि हम भी अपना मौक़िफ़ बयान कर सके। लेकिन वो साहब चले गए कि बकौल किसी के, उन्होंने कहा हमारी तरावी का टाइम हो गया है, तो वो निकल गए। और बाद में उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के लिए, जो मीडिया का वो होता है, उसके लिए उन्होंने एक नशिस्त रखी जिसमें उनके दफ्तर के 1-2 अफराद भी वहां पर मौजूद थे। और उसमें भी चंद उलमा ने बात की और जो उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, जो आपको सोशल मीडिया पे भी उन उलमा की बातें मिली होंगी, उनमें से उन बातों को बयान नहीं किया गया। फकत वो जो उनके मतलब की बात थी वो उन्होंने। भाई आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ भाई सब्सक्राइब भी कर दिया करो। थोड़ा सा हम लोग को वीडियो बनाने में हिम्मत बनता है, सब्सक्राइब जो करता है। प्लीज़ भाई सब्सक्राइब भी कर दिया करो प्लीज़।